नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज यादव आप सभी का एग्जाम कांकर्स चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए जय जवान सीरीज की अगली कड़ी में हम हिंदी के प्रश्नों का सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज का उद्देश्य परीक्षा में आए सरल प्रश्नों को गलत करने की संभावना को कम करना है। चलिए दोस्तों, आज के हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? ऑप्शन ए भावविलास, ऑप्शन बी ललित ललाम, ऑप्शन सी रसमंजरी, ऑप्शन डी छत्रसाल शतक। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी रसमंजरी। रसमंजरी नंददास द्वारा लिखा गया है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, माल गोदाम शब्द का सही समास विग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए माल से गोदाम, ऑप्शन बी माल बनाने के लिए गोदाम, ऑप्शन सी माल के लिए गोदाम, ऑप्शन डी माल और गोदाम। दोस्तों, माल गोदाम शब्द का सही समास विग्रह है माल के लिए गोदाम। दोस्तों, माल गोदाम शब्द का सही समास विग्रह है ऑप्शन सी माल के लिए गोदाम। इस प्रकार हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए वह छत पर नीचे को गिर पड़ा, ऑप्शन बी वह छत से नीचे गिर पड़ा, ऑप्शन सी वह छत से नीचे को गिर पड़ा, ऑप्शन डी वह छत पर नीचे गिर पड़ा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी वह छत से नीचे गिर पड़ा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के अगले प्रश्न में चलते हैं। संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार है। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी भाषाई ज़रूरत, ऑप्शन डी लैंगिक अस्मिता। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। संस्कृत के व्याकरण में जब हम लिंग निर्धारण करते हैं तो अर्थ एक प्रमुख आधार है। इस प्रकार हमारा सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी सन 1960। सन 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई थी। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है। ऑप्शन ए दिव्या, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी प्याला, ऑप्शन डी समाचार। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी समाचार शब्द एक बहुवचन शब्द है, जबकि डिबिया, प्याला और हीरा तीनों एक वचन हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? ऑप्शन ए नमक, ऑप्शन बी लौंग, ऑप्शन सी भात, ऑप्शन डी पनीर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी लौंग। लौंग एक स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि नमक, भात और पनीर ये तीनों पुल्लिंग है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए दे डालो, ऑप्शन बी पानी बरसने लगा, ऑप्शन सी बरसता रहता है, ऑप्शन डी पा लिया। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी पानी बरसता रहता है। इस वाक्य में हमें निरंतरता का बोध हो रहा है। इस प्रकार ये निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का एक उदाहरण है। दोस्तों, इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, आज के हम अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है? ऑप्शन ए गिलहरी, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी खटमल, ऑप्शन डी मक्खी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, खटमल पुल्लिंग शब्द है, जबकि ऑप्शन ए गिलहरी, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन डी मक्खी ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन ए राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन बी सैयद इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन सी लल्लू जी लाल, ऑप्शन डी सदल मिश्र। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी सैयद इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी सैयद इंसा अल्लाह खां द्वारा लिखी गई है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी अपादान। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी करण। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे करण कहते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि है? ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 3 लाख, ऑप्शन सी 50,000, ऑप्शन डी 5 लाख। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी 5 लाख। हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि 5 लाख है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए मनोज, ऑप्शन बी अनंग, ऑप्शन सी मनमथ, ऑप्शन डी निलय। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी निलय। निलय कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि मनोज, अनंग और मनमथ ये तीनों ही कामदेव शब्द के पर्यायवाची हैं। निलय घर का पर्यायवाची है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। उद्यमी कभी भी हाथ पर डैश नहीं बैठते हैं, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं। ऑप्शन ए सामान रखें, ऑप्शन बी पैसे रखें, ऑप्शन सी हाथ धरे, ऑप्शन डी पैर रखें। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी हाथ धरे। उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते हैं, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के अगले प्रश्न में चलते हैं। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई युक्ति वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। ऑप्शन ए भूमिका, ऑप्शन बी प्रष्टव्य, ऑप्शन सी अवैतनिक, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। दोस्तों, इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। जब हम किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं तो उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प डी सही हो जाएगा। दोस्तों, यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि कोई भी अपडेट आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।